बताइए कि परमात्मा क्या है, हम उसको जानना चाहते। तो जब वलक ऋषि ने भरद्वाज को परमात्मा का ज्ञान कराया, तो आप सोचते हो जो ज्यादा पढ़ लिया है, जो ज्यादा धनवान हो गया है, वो समझो कि आप ज्ञानी है, ऐसा नहीं। ज्ञानी तो गुरु महाराज से आदमी बनता है, गुरु महाराज से ज्ञान लेके बनता है। परमात्मा को जान के बनता था। देखो पांडव थे ना अर्जुन, जब ये सब चलते थे इतना ऊंचा उनका रथ चलता था, धरती से ऊपर, इतना सत्यवादी लोग थे। आज देवी देवता भी नतमस्तक होते थे, सारी दुनिया पांडवों की पूजा करती थी, नामी था जिसका धर्म रहा है। लेकिन कृष्ण भगवान के नजर में क्या थे? भगवान ने कहा नाना शास्त्र पठन लोके नाना देवत पूजनम आत्म ज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। तूने विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा किया, तूने यज्ञ हवन दान पुण्य तीर्थ व्रत सब कुछ किया, यज्ञ किया, शिव जी को प्रकट करके आशीर्वाद लिया, दुर्गा को प्रकट करके आशीर्वाद लिया, जितने स्वर्ग में जाके देवताओं से आशीर्वाद लिया है। लेकिन आत्मज्ञान के बिना तुम्हारा सब कर्म निरर्थक है, क्योंकि आत्मज्ञान सिर्फ मनुष्य जीवन में ही प्राप्त किया जाता है, दूसरे जीवन में नहीं आत्मज्ञान मिलता, परमात्मा का ज्ञान नहीं मिलता, सिर्फ मानव जीवन में मिलता। और मानव जीवन में परमात्मा को नहीं जानोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तब वहां झुक जाता है अर्जुन। और धार्मिक थे, भगवान को मानते थे, लेकिन ये जानते थे कि भगवान को कोई जान नहीं सकता। जब कृष्ण भगवान के सत्संग से उनको पता चलता परमात्मा को जान सकते हैं, तब हाथ जोड़ के कहा जो प्रभु हमें परमात्मा का बोध कराइए। तो धर्म का स्थापना हृदय में होता है, धर्म भगवान को बोलते हैं, और भगवान का ज्ञान गुरु महाराज जी हृदय में देते हैं, तो धर्म की स्थापना हो जाता है। फिर मनुष्य का विचार बदल जाता है। जैसे अंगुली मार जब अपने हृदय में परमात्मा को जान लिया, उसका विचार बदल जाता है, अहिंसा के पुजारी बन जाता है, दया धर्म करुणा प्रेम परमार्थ परोपकार के काम करने लगता है, और एक डाकू से हत्यारे से बन जाता है, समाज के सेवी संत बन जाता है। तो इसको बोलते हैं धर्म की स्थापना। धर्म के शक्ति से जो मनुष्य है महान बनता है। तो जहाँ से सत्संग है गुरुदेव महाराज का, ये सबसे बड़ा स्कूल है। यहीं से महात्मा बुद्ध पैदा हुए, राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, और यहीं से गुरु नानक कबीर तुलसी जितने भी संत महापुरुष हुए, वो सत्संग रूपी फैक्ट्री से पैदा हुए। ये ऐसा फैक्ट्री है, हर कन्या सीता हर बालक राम बनाने वाला ये फैक्ट्री है। जब बच्चे की शादी करते हो लड़का लड़की की, तो सब लोग उसको पूजा करते कि नहीं, प्रसाद चढ़ाते कि नहीं, पैसा देते कि नहीं। मतलब लड़की को लक्ष्मी के रूप और लड़का को नारायण के रूप मानते हैं, और तब सब लोग उसका आदर करते हैं, सबसे ऊंचा उसका आसन लगा देते हैं। लेकिन आप मान लिया, लेकिन असली में देखो तो उसके अंदर में लक्ष्मी नारायण की शक्ति है। जैसे आम की गुठली है, तो आम की गुठली में देखो कितना बड़ा आम का पेड़ होता है, आम के गुठली में आम का पेड़ होता है, लेकिन जब बोएंगे तब उसमें से अंकुर निकलेगा। अंकुर निकलने पर भी उसकी रखवाली करना पड़ेगा। आज 6-7 साल के बड़ा हो जाएगा, और तब देखो फल भी देगा, पत्ता भी देगा, छांव भी देगा। गाय भैंस बांध देंगे, आप बैठ जाएंगे तो छांव भी देगा।
तो वैसे ही हर कन्या में लक्ष्मी, हर बालक में नारायण विराजमान है। पर्वत उसको सदगुरु महाराज कहते हैं। सदगुरु महाराज किसान है, माली है, और ज्ञान दे के लक्ष्मी नारायण बना देते हैं गुरु महाराज, क्योंकि हर आदमी के अंदर वो शक्ति छिपी हुई है।